हेलो एवरीवन। इस वीडियो का जो मकसद है कि आपको ये टॉपिक समझाना है। मतलब ये कि जब आप ये वीडियो पूरी देखोगे तब आपको इन टॉपिक्स का नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, एडिटर कौन सा। तो कुछ लोग ये कहते हैं यार हमारे पास तो कोई भी लैपटॉप है ही नहीं, ना ही कोई कंप्यूटर है, हम तो सिर्फ मोबाइल यूज़र है, क्या हम लोग भी ये सीख सकते हैं? जी हाँ, आप लोग भी ये सीख सकते हैं। तो आप लोग है ना, यहाँ देखो देखो हम लोग ये वेबसाइट यूज़ करेंगे onlinegdb.com। जो मोबाइल यूज़र्स है या वो लोग जिनके अंदर VS कोड नहीं चल रहा, इसकी जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा और साथ में कमेंट में भी डाल दूंगा। ठीक है, या तो आप इस तरह गूगल सर्च करो ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो यहाँ पर ये वेबसाइट दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये वेबसाइट हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा मैं आपको ट्रायल दिखाता हूँ कि किस तरह यूज़ करेंगे हम इसको। यहाँ पर आप देखो एक लैंग्वेज करके ऑप्शन है, दिख रहा है आपको लैंग्वेज। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है, जो भी आप लैंग्वेज सीखने वाले हो, पाइथन सीखने वाले हो, जावा सीखने वाले हो, तो हम लोग क्योंकि सी लैंग्वेज सीखेंगे इसलिए मैं यहाँ पर सी को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखो रन करके ऑप्शन है, रन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है रन। ठीक है, यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा। ये जो है ना इसे कहते हैं कंसोल। ठीक है, अभी ये क्या है, प्रिंटफ क्या है, हेलो वर्ल्ड क्या है, ये सब चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। कंसोल देखो, ये जो कंसोल है ना इसे भी हम बाद में यूज़ करेंगे आगे के कोड्स में। तो एक कोड का मैं आपको ट्रायल दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है, तो इसे भी हम रन करते हैं। देखो कंसोल किस तरह यूज़ होगा, एंटर ए, मैंने बोल दिया 10। ठीक है, ये जो 10 वैल्यू डाला है मैंने किस में डाला, कंसोल में। सो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 10। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये वेबसाइट को यूज़ करेंगे। देखो मुझे पता है कि आपको ये कुछ भी चीज़ समझी नहीं है। प्रिंट एफ क्या है, स्कैन एफ क्या है, हैशटैग क्या है, ये सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, बाद में समझेंगे। मेरा जो अभी का मकसद ये था कि आपको बस ये वेबसाइट दिखाना है, समझाना नहीं। ये प्रिंट एफ वगैरह हम सब बाद में समझेंगे। ठीक है, तो जो मोबाइल यूजर्स है उनको इस वेबसाइट पर कोड करना है। ठीक है, अब रही बात उन लोगों की जो जिनके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, वो क्या करेंगे। तो उनका मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन उनके लिए ये है कि आप VS कोड यूज करें। देखो इंडस्ट्री में जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है या वेब डेवलपर्स, फ्रंट एंड, बैक एंड, AI इंजीनियर्स, जिन लोगों से मतलब मैं मिला हूं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है VS कोड यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक कि मैं खुद जो है पर्सनली VS कोड यूज करता हूं। तो मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि आप भी VS कोड यूज करें। ठीक है, अब देखो VS कोड डाउनलोड आपको करना है, मैं इसकी वीडियो नहीं बना रहा यहां पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको एक काम करना है, मैं आपको टास्क देता हूं। सबसे पहली चीज, आपको VS कोड डाउनलोड करना है। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करें VS कोड डाउनलोड। ठीक है, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप कोई भी देख लो, आपका VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो VS कोड डाउनलोड करने से आप ये कोर्स को फॉलो नहीं कर सकते, साथ में आपको VS कोड सेटअप भी करना पड़ेगा। जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो उसके लिए आपको सेटअप करना पड़ता है। जैसा हम सी सीखेंगे तो आपको यूट्यूब पे आप ये भी सर्च करो VS कोड सेटअप फॉर सी। ठीक है,
तो इसके भी बहुत ज़्यादा वीडियोस क्या है यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप वो देखो, सेटअप कर लो, ठीक है। तो इससे आप ये कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको 2 टास्क करना है, जो कंप्यूटर यूजर्स है या जिनके पास लैपटॉप है वो VS को डाउनलोड भी करें, और जो लैंग्वेज आप सीखोगे, जैसे हम अभी C सीखेंगे, तो उसके लिए आपको सेटअप भी करना है। तो आपको VS को डाउनलोड भी करना है एंड सेटअप भी देखना है। ये 2 टास्क मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। तो ये जो था, ये हमारा सबसे पहला जो है टॉपिक था कि भाई एडिटर कौन सा। अच्छा, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यार हमें इस डाउनलोड या इंस्टॉल के टेंशन में नहीं पड़ना, ठीक है। तो आप सीधा जो वेबसाइट मैंने आपको बताया हो, ठीक है, वो यूज़ करो, तो आप इस कोर्स को साइड बाय साइड फॉलो कर सकते। तो हमारा पहला टॉपिक था एडिटर कौन सा। अभी हम बढ़ते हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको 2 मिसाल के जरिए समझाऊंगा, 2 एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। देखो, जो पहला एग्जाम्पल रहेगा ये उन लोगों के लिए है जिनका बेसिक्स जो है थोड़ा क्लियर है, या उनको चीजें जल्दी समझ में आती है, ठीक है। और जो दूसरा एग्जाम्पल होगा ये उन लोगों के लिए है जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, या उनको चीजें समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तभी भी मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप दोनों एग्जाम्पल देखें, कोशिश करें दोनों एग्जाम्पल समझने की, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले एग्जाम्पल से। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लैंग्वेज को हाईलाइट किया है, दिख रहा है आपको, है कि नहीं। वो इसीलिए किया है बिकॉज लैंग्वेजेस आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन between human beings। ठीक है, अब जो है हम इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा। देखो, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, आप भी एक इंसान है। हम लोग दोनों बातचीत के लिए या कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। उस लैंग्वेज का नाम है हिंदी, ठीक है। आपको लंदन पता है, लंदन। तो लंदन में जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है या कम्युनिकेट करता है तो एक लैंग्वेज यूज़ करता है। उस लैंग्वेज का नाम क्या है? इंग्लिश, ठीक है। उसी तरह स्पेन में एक इंसान जब दूसरे इंसान से बात करता है या कम्युनिकेट करता है तो एक लैंग्वेज यूज़ करता है। उस लैंग्वेज का नाम है स्पेनिश। उसी तरह फ्रांस में जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है या कम्युनिकेट करता है तो एक लैंग्वेज यूज़ करता है। उस लैंग्वेज का नाम है फ्रेंच। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आने लगी होंगी। लैंग्वेजेस आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स। कि अगर देखो कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान से बातचीत करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो बीच में क्या होना चाहिए? एक लैंग्वेज का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, आप भी क्या है?
एक इंसान, हम लोग दोनों बातचीत के लिए एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उस लैंग्वेज का नाम क्या है? जो लैंग्वेज हम सिलेक्ट की है उस लैंग्वेज का नाम क्या है? हिंदी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमने लिखा है, क्या ये एकदम सही है? जी हाँ, ये एकदम जो है सही स्टेटमेंट है। तो मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, ठीक है? हम लोग कोशिश करेंगे इसका काउंटर ढूंढने की, कि इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? तो मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, हम लोग जो है कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है? लेट्स से मैंने आपसे पूछा 2+2, तो आप ये कह सकते हो 4। देखो, हम लोग दोनों बातचीत कर रहे हैं, हमने लैंग्वेज सिलेक्ट की है हिंदी, ठीक है? और हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करना है, रॉन्ग प्रूफ करना है, इसलिए हम इसका काउंटर ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है? और मैंने आपसे सवाल पूछा 2+2, तो आपका रिप्लाई आएगा 4। मतलब जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप मुझे रिप्लाई किए, मतलब हम लोगों ने एक दूसरे से बातचीत की, कम्युनिकेशन किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एज क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है आपकी एज क्या है और आपका नाम क्या है, तो आप फिर से मुझे रिप्लाई करेंगे कि मेरा फ़लाना फ़लाना नाम है और फ़लाना फ़लाना एज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ये अभी तक सही साबित हो रहा है कि नहीं? बराबर। अब देखो, मैं आपको इसका काउंटर देता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ¿Cómo estás? ठीक है, एक क्वेश्चन है। क्या इसका जवाब आपको पता है? नहीं पता। बिकॉज ये जो मैंने लिखा है ना, ¿Cómo estás? ये स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा है। इसका मतलब होता है हाउ आर यू, आप कैसे हो। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? मतलब स्पेनिश लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है? लेकिन अभी हमने देखा ये स्टेटमेंट कि लैंग्वेजेस आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स, ठीक है? हम लोग दोनों बातचीत कर रहे थे, ठीक है? लेकिन मैंने एक लैंग्वेज सिलेक्ट किया, उस लैंग्वेज का नाम क्या है? स्पेनिश, ठीक है? और जब मैंने आपसे कोई सवाल किया तो आप उसका रिप्लाई नहीं दे सके, तो ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा ये तो गलत हुआ है कि नहीं? देखो, मैं तुम्हें एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। एक इंसान दूसरे इंसान से जब भी बातचीत करता है तो लैंग्वेज का बीच में होना ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है? लेकिन जो लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी लैंग्वेज यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, दैट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ ह्यूमन बींग्स। दोनों इंसानों को वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तब जाके हम कम्युनिकेट कर सकते, कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है, बातचीत कर सकते एक दूसरे से। जब मैंने आपसे ये सवाल किया ¿Cómo estás? तो आपको समझा ही नहीं क्या है। क्यों? क्योंकि स्पेनिश लेट से मुझे आती है, आपको नहीं आती। हमने बीच में एक ऐसी लैंग्वेज सिलेक्ट की जो मुझे आती है लेकिन आपको नहीं आती, इसीलिए हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर मैं हिंदी सिलेक्ट किया तो कम्युनिकेशन क्या होगा? पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मुझे भी हिंदी आती है और आपको भी हिंदी आती है, ठीक है? अभी हम बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। तो आपको ये चीज़ समझी कि ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। गड़बड़ कहाँ हो रही थी हमारी? यहाँ पर हमारी कंडीशन वॉयलेट हो रही थी। जो हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे थे उसमें कंडीशन थी, वो क्या हो रही थी? वॉयलेट हो रही थी।
तो कंडीशन क्या थी हमारी, हमें एक ऐसी लैंग्वेज यहाँ सिलेक्ट करना है दैट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ ह्यूमंस। लेकिन जब हम स्पेनिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे थे यहाँ पर, तो मुझे तो समझ रही थी लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही थी। तो हमने यहाँ पर एक ऐसी लैंग्वेज सिलेक्ट की विच इज़ वायलेटिंग दैट कंडीशन। ठीक है, गड़बड़ यहाँ थी। तो मुझे आपको सिर्फ ये चीज़ समझानी थी कि भाई लैंग्वेज दो ह्यूमंस को जब बातचीत करनी है, ठीक है, तो एक लैंग्वेज का होना क्या है, ज़रूरी है। और जो लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर वो कैसी होनी चाहिए कि दैट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ ह्यूमंस। देखो हमारा एग्जाम्पल, ये जो है ना, ये रशियन प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्या है भाई, रशियन प्रेसिडेंट। और ये जो है ये इंडियन प्रेसिडेंट है। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रशियन प्रेसिडेंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रशियन बोल सकता है और रशियन ही समझ सकता है। ठीक है, ये जो इंडियन प्रेसिडेंट है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इंडियन प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोल सकता है और हिंदी ही समझ सकता है। ठीक है, अब है इन लोग दोनों की मीटिंग। क्या है भाई, इन लोग दोनों की मीटिंग, और इन लोग दोनों उस मीटिंग में आपस में बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, क्या ये दोनों बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये करेंगे क्या, ये लोग है ना एक ट्रांसलेटर की हेल्प लेंगे। ठीक है, ये जो ट्रांसलेटर है ना, इसे रशियन भी आती है और साथ में कौन सी आती है, हिंदी भी आती है। ठीक है, इसे रशियन भी आती है और हिंदी लैंग्वेज भी आती है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन होगा कैसा, मीटिंग में क्या होगा, इंडियन प्रेसिडेंट कुछ कहेंगे हिंदी में। ठीक है, तो जो हमारे ट्रांसलेटर है ना, ये जो ट्रांसलेटर है हमारे, जो भी हिंदी में, जैसा लेट से हम ये कहते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट ने रशियन प्रेसिडेंट से पूछा कि आप कैसे हो, तो ये ट्रांसलेटर आप कैसे हो को कन्वर्ट करेगा, या कह सकते हो ट्रांसलेट करेगा, किसमें, रशियन में। ठीक है, और रशियन प्रेसिडेंट से कहेगा कि इंडियन प्रेसिडेंट ने आपको ये चीज़ कही है। ठीक है, तो रशियन प्रेसिडेंट फिर समझेंगे, अच्छा इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो मुझसे ये चीज़ कह रहे हैं। फिर रशियन प्रेसिडेंट उस चीज़ का रिप्लाई देंगे रशियन लैंग्वेज में। तो एक ट्रांसलेटर क्या करेगा, वो जो सेंटेंस होगा जो रशियन लैंग्वेज का होगा उससे कन्वर्ट करेंगे किसमें, हिंदी में, या ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, और इंडियन प्रेसिडेंट से कहेंगे कि भाई ये जो रशियन प्रेसिडेंट है ये आपसे जो है ये फलाना चीज़ कह रहे हैं। ठीक है, तब जाके हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट है समझेंगे, अच्छा रशियन प्रेसिडेंट मुझसे ये कह रहा है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन था ये इंसान और इंसान के बीच में था। ठीक है, और ट्रांसलेटर भी हमारा क्या था, एक इंसान। लेकिन आपको जो बात करनी है ना, देखो यहाँ पर एक इंसान है, मैं, आप, ठीक है, उसी तरह का एक इंसान है। आपको कम्युनिकेट करना है एक कंप्यूटर के साथ। यहाँ पर अभी इंसान नहीं है, क्या है, एक कंप्यूटर है। ठीक है, एक इंसान को एक कंप्यूटर के साथ बात करना है। ठीक है,
आप लेट्स से आप इंसान को, लेट्स से ये जो इंसान है ना, इसको हिंदी आती है। कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदी। आपको पता है कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? कंप्यूटर को एक लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज। ये उसी तरह की एक लैंग्वेज है जैसे हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, फ्रेंच, स्पेनिश, मराठी। उसी तरह मार्केट में एक और लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नाम क्या है? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझी। अभी आप मुझे बताओ, क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को देखो, इधर हिंदी और इधर मशीन लैंग्वेज, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, एज अ ह्यूमन आप ये कह सकते हो कि हम लोग जो है मशीन लैंग्वेज सीखेंगे। लेकिन याद रखो, मशीन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है सीखने के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए हम मशीन लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। समझ गए? हम क्या करेंगे, सेम जो ऊपर चीज़ किया हमने, रशियन प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट ने क्या किए, यहाँ पर जैसा उन्होंने ट्रांसलेटर की हेल्प ली है कि नहीं, तो उसी तरह हम लोग भी एक यहाँ पर एक ट्रांसलेटर की हेल्प लेंगे। आपको किससे कम्युनिकेट करना है? एक कंप्यूटर से। तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? एक ट्रांसलेटर की हेल्प ले रहे हैं। ट्रांसलेटर, ठीक है। अब ये जो ट्रांसलेटर है ना, इसे एक लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज का नाम क्या है भाई? मशीन लैंग्वेज। क्या नाम है? मशीन लैंग्वेज। आपको पता है और एक कौन सी लैंग्वेज आती है इसे? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सारे जो लैंग्वेजेस है ना, ये इसे नहीं आते। इसे जो लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज का नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्या नाम है भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी हम इस ट्रांसलेटर को हिंदी सिखाते नहीं बैठेंगे। ठीक है, हम खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो बहुत आसान है। इट इज़ वेरी इजी। कैसी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बहुत ज़्यादा इजी है, इजी टू लर्न। ठीक है, देखो, अगर आप रशियन सीखना चालू किया अभी आज से, तो आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 साल लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चालू किया ना आज से, तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ लगेगा। आप 1 महीने के बाद ये लैंग्वेज सीखोगे, तो उसके बाद क्या होगा? आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। ठीक है, देखो, ये जो रशियन है, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, ये सब क्या है? ह्यूमन लैंग्वेजेस है। क्या है? ह्यूमन लैंग्वेजेस। ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेजेस है। कौन कौन से है? रशियन है आपकी, ठीक है, हिंदी है, स्पेनिश है, मराठी है। ठीक है, ये सब जितने भी एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब क्या है? ह्यूमन लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना कि ट्रांसलेटर को भाई रशियन भी आती है और हिंदी भी आती है, तो मैं इस रशियन हिंदी की जगह पे ये भी लिख सकता था कि भाई इस ट्रांसलेटर को ह्यूमन लैंग्वेजेस आती है कि नहीं? तो याद रखो, यहाँ पर ट्रांसलेटर के लिए मैंने क्या लिखा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है। तो याद रखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बहुत ज़्यादा है, जैसे सी, C++,
ठीक है, जावा, पाइथन, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह पे मैं इस तरह भी लिख सकता था कि ये जो ट्रांसलेटर है इसे सी लैंग्वेज आती है या C++ आती है। देखो ये जो ट्रांसलेटर था हमारा, ठीक है, इसे कौन सी लैंग्वेज आती थी, एक रशियन आती थी और एक हिंदी आती थी, या आप कह सकते हो ह्यूमन लैंग्वेजेस आते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसलेटर है ये क्या है, एक इंसान है कि नहीं। ये जो ट्रांसलेटर है इसे कौन सी लैंग्वेज आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता है ये जो ट्रांसलेटर है ना, ये इंसान नहीं है, ये ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम है, इसीलिए इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं, ठीक है। हम लोग के बाद में ना ये पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ये जब ये ट्रांसलेटर है ना, इसे मैं बाद में जूम करूँगा, जूम, कि क्या हुआ इसके अंदर, किस तरह ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने के लिए। अब बढ़ेंगे हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, और जो बच्चों को ये चीज़ नहीं समझी, ठीक है, तो वो दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। और दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, ये जो कंप्यूटर है ना, इससे बात करने का जो तरीका रहता है, कम्युनिकेशन का जो तरीका रहता है वो कैसा रहता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे सामने एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। इस कैमरे के पीछे कुर्सी पर एक इंसान बैठा हुआ है, और ये जो इंसान है ये बहरा इंसान है, ठीक है। कैसा इंसान है, बहरा। मतलब ये कि इस इंसान को कानों से सुनाई नहीं देता, ठीक है। और इस इंसान को दो लैंग्वेजेस आते हैं, सबसे पहली हिंदी और दूसरी इंग्लिश, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये इंसान एक टास्क करे, एक काम करे। वो जो टास्क ये है कि यहाँ पर मेरे यहाँ फ़ैन चालू है, मैं चाहता हूँ ये इंसान इस फ़ैन को बंद करे, ये टास्क है। तो अगर मैं इस इंसान को ज़बान से बोलूं कि भाई आप जाकर फ़ैन बंद करो, तो क्या ये करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बहरा है, इसे कानों से सुनाई नहीं देता। तो मैंने क्या किया, एक आइडिया यूज़ किया, एक ट्रिक यूज़ किया। मैंने इसे बोर्ड पर लिख कर बताया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले मैंने ये चीज़ लिखी, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ लिखी, ये चीज़ मैंने उसे बताई लिखकर। तो क्या ये आपको चीज़ समझ रही है? नहीं समझ रही। ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ये रशियन लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं समझेगा। लेकिन अगर मैं उसे हिंदी में इस तरह लिखकर बताऊं, ठीक है, आप फ़ैन जाकर बंद कीजिए, ठीक है, इस तरह मैंने उसे हिंदी में लिखकर बताया, तो अब वो क्या करेगा, ये टास्क को अचीव करेगा, पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि उसे हिंदी समझती है, हिंदी आती है, ठीक है। अब देखो मैंने इधर एक और चीज़ लिखी है यहाँ, ठीक है, इधर देखो, सेम चीज़ें। आप कुर्सी से खड़े हो जाइए, आप वहाँ पर जाकर फ़ैन के बटन पर हाथ रखिए, अभी आप फ़ैन को बंद कीजिए, ठीक है। इधर देखो, ये वाला अंदाज, चीज़ सेम ही है, ठीक है, अंदाज अलग है, तरीका अलग है। ये जो तरीका मैंने यूज़ किया है, ठीक है, ये तरीका, इसमें मैंने हर एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है, एक एक चीज़ बताइए कि क्या क्या करना चाहिए। तो याद रखो, जब आप कंप्यूटर से बातचीत करोगे, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करोगे, तो आपका जो अंदाज़ है, आपका जो तरीका है, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। एक एक चीज़ आपको समझाना है, ठीक है।
अगर आप नहीं समझाओगे तो कंप्यूटर को नहीं समझेगा। तो आपको क्या करना है, एक एक चीज़ समझाना है। अभी देखो ये तो मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, तो जब आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करोगे, कंप्यूटर से बातचीत करोगे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद उस लैंग्वेज में आपको एक एक चीज़ समझाना है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना है, तब जाके कंप्यूटर को समझेगा। ठीक है। तो जो बच्चे या जो लोग जिन्हें पहला एग्जाम्पल समझाए और तरीका समझाए कि बातचीत का जो तरीका है, ये हम देखेंगे, बातचीत का जो तरीका है ना, हम जब सीखेंगे ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम देखेंगे किस तरह बातचीत की जाती है कंप्यूटर से। ठीक है, तरीका हम देखेंगे। तो जो लोग जिन्हें पहला एग्जाम्पल समझा है और ये तरीका समझा है, वो नेक्स्ट टॉपिक पर जंप कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो है सिर्फ रिपीटेशन है। ठीक है, अभी वो बच्चे इधर देखेंगे जिसको पहला एग्जाम्पल नहीं समझा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये जो इंसान था ना, इसे रिप्लेस किया एक कंप्यूटर से। ठीक है, ये कुर्सी पे जो इंसान बैठा था, इसको रिप्लेस किया एक कंप्यूटर से। इस कंप्यूटर को जो लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। अब इस कंप्यूटर से मैंने बातचीत की हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो क्या कंप्यूटर को समझेगा? हिंदी लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया, बातचीत की, तो क्या कंप्यूटर को समझेगा? कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो बातचीत किया हिंदी लैंग्वेज में, तो क्या इस कंप्यूटर को समझेगा? नहीं समझेगा। मतलब ये कि बैकग्राउंड में ये हुआ कि जब मैंने हिंदी लैंग्वेज में मैसेज सेंड किया, तो जो कंप्यूटर को जो मैसेज रिसीव हुआ वो कौन सा था? हिंदी लैंग्वेज में रिसीव हुआ। ठीक है, इसीलिए उसको कुछ भी नहीं समझा। अगर मशीन लैंग्वेज में रिसीव होता तो वो समझ सकता था, क्योंकि उसको मशीन लैंग्वेज ही आती है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज में बात किया, कम्युनिकेट किया कंप्यूटर से, तो क्या अभी कंप्यूटर समझेगा? नहीं समझेगा। मतलब ये हुआ कि जब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत की, ठीक है, कम्युनिकेट किया, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब मैंने मैसेज सेंड किया, तो जो कंप्यूटर को मैसेज रिसीव हुआ वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर को लैंग्वेज समझती है वो कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। इसलिए उसको कुछ भी नहीं समझा। ठीक है, तो सिमिलरली फ्रेंच के लिए भी यही है। फ्रेंच में बात करूँ नहीं समझेगा, स्पेनिश में बात करूँ नहीं समझेगा, ठीक है, मराठी में बात करूँ नहीं समझेगा। लेकिन अभी मैंने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बातचीत की, कम्युनिकेट किया। ठीक है, मैंने यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैसेज सेंड किया। अब हुआ ये कि जब जो कंप्यूटर है उसको जो मैसेज रिसीव हुआ वो मशीन लैंग्वेज में था। कौन से लैंग्वेज में रिसीव हुआ? मशीन लैंग्वेज में। मतलब ये कि बीच में कुछ तो हुआ, कुछ एक प्रोसेस हुआ, एक ट्रांसलेशन प्रोसेस हुआ। ठीक है, जिसके वजह से मैंने यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैसेज सेंड किया, लेकिन जो रिसीव हुआ है कंप्यूटर को मैसेज, वो कौन से लैंग्वेज में है? मशीन लैंग्वेज में। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी, ट्रांसलेशन प्रोसेस। देखो, जब मैंने हिंदी में बात किया, इंग्लिश में बात किया, फ्रेंच वगैरह में जब बात किया, तो बीच में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात किया तो बीच में कुछ तो हुआ, एक प्रोसेस हुआ, एक ट्रांसलेशन प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो ये कुछ तो हुआ ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब बात किया मैंने, जिसके वजह से मशीन लैंग्वेज में उसे मैसेज रिसीव हुआ कंप्यूटर को। तो ये कुछ तो होता है ना जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बात करते हैं।
इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल थे। आपको जो भी एग्जाम्पल समझाए, स्पेशली फर्स्ट वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कोशिश करो वही समझे। ठीक है, और दूसरा जो तरीका मैंने बताया है बातचीत का, अंदाज का, ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यार कंप्यूटर से क्यों बात करें, है कि नहीं? कंप्यूटर से बात क्यों करें, कम्युनिकेट क्यों करें कंप्यूटर से? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस डील करता है, ठीक है, तो वो दूसरे इंसान से बात करता है, कम्युनिकेशन करता है। वो बातचीत क्यों करता है? इसीलिए ताकि उसका प्रॉफिट हो, ठीक है, उसका फ़ायदा हो, इसीलिए वो बातचीत करता है, इसीलिए वो बिजनेस डील करता है। ठीक है, लेकिन हमारा इस कंप्यूटर से क्या फ़ायदा है कि नहीं? तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक मुकाबला रख रहा हूँ आपके बीच और मेरे बीच। इस मुकाबले में मैं एक मिनी कंप्यूटर यूज़ करूँगा, ठीक है, और आप हाथ से कैलकुलेशन करोगे या माइंड कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, पेन पेपर पे कैलकुलेशन करोगे या माइंड कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का, ताकि हम ये देख सकें कि यार कंप्यूटर से बात करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन रीड करूँगा, उस वक्त आप भी सुनोगे, मैं भी सुनूंगा, और जब मैं स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट कहूँगा, उस वक्त आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे और उसी वक्त मैं भी कैलकुलेशन स्टार्ट करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं जो कैलकुलेशन करूँगा इस मिनी कंप्यूटर पे करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन सुनना है, स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहला क्वेश्चन, 10 + 2, क्या क्वेश्चन क्या है? 10 + 2। ठीक है, स्टार्ट करिए। 12 है कि नहीं? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था इसमें आप जीत गए हो और मैं हार गया हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम पूछते हैं। जो रिजल्ट आया है, पहले क्वेश्चन का जो रिजल्ट आया है उसको मल्टीप्लाई करना है 99 से। पहले क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करना है? पहले क्वेश्चन के रिजल्ट को 99 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मेरा तो आ गया। ठीक है, तो अभी भी मैं ये मानता हूं कि आप ही जीत गए। ठीक है, लेकिन अब तीसरा क्वेश्चन मेरा सुनो। जो रिजल्ट आया है सेकंड क्वेश्चन का, जो रिजल्ट आया है सेकंड क्वेश्चन का, उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है एक बहुत बड़े नंबर से। वो नंबर आप सुनो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या नंबर है? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेकेंड क्वेश्चन का जो रिजल्ट आया है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझा? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 9 डन। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में मैं जीता, जो एक मिनी कंप्यूटर यूज कर रहा है। ठीक है,
तो कंप्यूटर से बातचीत के क्या है फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदा है, जो डिफ़िकल्ट टास्क है, जो मुश्किल टास्क है, वो बड़ी आसानी से करता है और कम टाइम लगता है उसे, और एक्यूरेसी के साथ करता है। लेकिन आप एज अ ह्यूमन, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा डिफ़िकल्ट टास्क को सॉल्व करने के लिए। एरर के चांसेस कितने ज़्यादा है, लास्ट क्वेश्चन में आपके एरर के चांसेस कितने हैं, है कि नहीं, और कितना मुश्किल है, कितना टाइम लगेगा। तो कंप्यूटर से बातचीत के बहुत ज़्यादा क्या है फ़ायदे हैं, इंसानियत के फ़ायदे हैं। एज अ ह्यूमंस हमारे कितने फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आप एडवांटेजेस तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या क्या है। लेकिन एक एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। वो एडवांटेज है कि कंप्यूटर के ज़रिए आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, है कि नहीं। मोबाइल से कनेक्ट होते हो। मोबाइल क्या है, एक मिनी कंप्यूटर है। टैब क्या है, मिनी कंप्यूटर है। लैपटॉप क्या है, ये कंप्यूटर है ये भी, ठीक है। और इंटरनेट के फ़ायदे तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा चौथा टॉपिक। यार कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, ठीक है। एज अ बिगिनर हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, इसमें बहुत ज़्यादा क्या रहता है, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आप इंटरनेट पे सर्च करो तो आपको लोग बोलेंगे पाइथन, ठीक है। जब मैं सीख रहा था ना, तो मैंने भी सर्च किया, मैंने भी देखा कि सारे लोग क्या कह रहे हैं, पाइथन, ठीक है। और मैंने पाइथन से ही स्टार्ट किया था। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैं सीखा हूँ वो पाइथन है, ठीक है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट लेवल कोडिंग पे गया ना, नेक्स्ट लेवल कोडिंग पे, पाइथन का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, जब लेकिन मैं नेक्स्ट लेवल कोडिंग पे गया तब मुझे दिक्कत आने लगी। जब मैं डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहा था, एल्गोरिदम्स पढ़ रहा था, मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा था। तो उसके बाद जो मैं एक लैंग्वेज सीखा, उस लैंग्वेज का नाम है सी लैंग्वेज। क्या, सी लैंग्वेज। जब मैंने सी लैंग्वेज पे ग्रिप हासिल की, फाउंडेशंस मेरे अच्छे से बिल्ड हुए, उसके बाद जब मैं डेटा स्ट्रक्चर पे जंप किया तब मुझे समझने लगा। क्यों समझने लगा, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर के लिए एक फाउंडेशन है। जो सी लैंग्वेज है ये फाउंडेशन है फॉर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर फाउंडेशन से एल्गोरिदम्स के लिए, इस तरह लिंक है ये सारे। और एल्गोरिदम्स फाउंडेशंस है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आपने सुना रहेगा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। क्या है ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स? डेटा स्ट्रक्चर जब मैं पाइथन जब सीखा और जब डेटा स्ट्रक्चर सीखने गया ना, तो मुझे स्टार क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या है, ये कुछ समझ ही नहीं रहा था। लिंक लिस्ट कुछ भी नहीं समझ रहा था। एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मैंने कभी पाइथन में ये चीज़ इनकाउंटर ही नहीं किया। जब मैं बेसिक्स पढ़ रहा था ना पाइथन के, तब मैंने ये चीज़ इनकाउंटर ही नहीं किया। लेकिन जब आप सी लैंग्वेज पढ़ते हो ना, तो आप बेसिक्स जब पढ़ते हो सी लैंग्वेज के, उसमें आप ये सारे चीज़ें इनकाउंटर करते हो, ये सारे चीज़ें सीखते हो। तो इससे होता ये है कि जब आप नेक्स्ट लेवल कोडिंग पे जाते हो, डेटा स्ट्रक्चर सीखने लगते हो, तो आपको चीज़ें समझती है। इसी का लिंक है। जब डेटा स्ट्रक्चर आपको समझेगा, तब जाके आप एल्गोरिदम पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए मैं पर्सनली बिगिनर्स को रिकमेंड यही करता हूँ कि आप सी लैंग्वेज सीखें। सी लैंग्वेज आपके फाउंडेशंस बिल्ड करेगा डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, एल्गोरिदम्स के लिए। आपको बिहाइंड द सीन्स मालूम पड़ेगा कि मेमोरी में क्या हुआ, मेमोरी में किस तरह मैनिपुलेशन हुआ, किस तरह मेमोरी एलोकेट होती है, ये सारी चीज़ आपको समझेगा। तो इसीलिए मैं बिगिनर को हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ, आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें।
थोड़ा मुश्किल है सी लैंग्वेज, लेकिन जो आपके फाउंडेशंस बिल्ड होंगे ना, उससे होगा ये कि आपको जो आगे आगे के सब्जेक्ट से नेक्स्ट लेवल कोडिंग है वो समझने में आसानी होगी। ठीक है, जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से ये बहुत बड़े टॉपिक्स है, ये कोई छोटे टॉपिक्स नहीं है। तो इसीलिए आप सी लैंग्वेज को टाइम दें। ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा स्टार्ट में, लेकिन होगा ये कि जब आपके फाउंडेशंस बिल्ड होंगे तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम समझने में आसानी होगी, जो वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे हमारा सबसे पहला इंस्ट्रक्शन प्रिंट एफ क्या है। ठीक है, तो जो मैंने जो चीज़ बताई आपको एक बार आप रिवाइज कर ले। ठीक है, खासकर जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनके लिए मैंने एक वेबसाइट बताई है, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। ठीक है, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से आप उस वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।